3 रहेगा। ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 41 to 65। ठीक है, 65 क्वेश्चन तक क्यों लिए है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ पे 60 से 65 के बीच में स्पीड के ऊपर है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हम स्पीड के ऊपर गए, कैसे स्पीड ऑफ एरोप्लेन वगैरह निकालते हैं वो सब देखेंगे इसमें। ठीक है, तो 41 to 65 कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, बाकी अपने जो डाउट है आपके वो मुझे सेंड कर देना। ठीक है, जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे, जो जिसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है वो क्वेश्चन मैंने उठा लिए। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए चिमनी। ठीक है, ये सब गिवन है आपको, इसे पूछा है फाइंड हाइट ऑफ द चिमनी। आपको चिमनी की हाइट फाइंड करनी है। कुछ लास्ट में 3-4 लाइन और गिवन है जो स्टेटमेंट को कह रही है कि जो पोल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स होती है उसके अकॉर्डिंग जो हाइट है, मिनिमम हाइट है वो 100 होनी चाहिए। ठीक है, जो चिमनी की जो हाइट है वो 100 होनी चाहिए। अगर इससे कम होती है तो आपका पोल्यूशन बढ़ने लग जाता है। तो इसमें क्या है, बट क्या डिस्कस किया गया है यहाँ पे डिस्कस किया, अगर आपकी जो चिमनी है वो 100 मीटर से नीचे रहती है तो उसका जो पोल्यूशन है वो आपके एरिया में आ जाएगा, इससे पोल्यूशन बढ़ेगा। लेकिन अगर चिमनी 100 मीटर से अबव होती है तो क्या होता है, पोल्यूशन ऊपर ही चला जाता है। ठीक है, वो हमारे नीचे ग्राउंड पे नहीं आता है, तो पोल्यूशन कम हो जाता है इससे। बस यही डिस्कशन किया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो अब ये चेक करना है आपको कि हमारे जो पोल्यूशन नॉर्म को सेटिस्फाई कर रहे हैं ये क्वेश्चन, ये नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर हमारी हाइट 100 से ऊपर आ जाती है तो हम ये हमारी जो पोल्यूशन नॉर्म्स को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं, इसको रीड करोगे और फिगर बनाओगे। एंगल ऑफ एलिवेशन, पहला तो देखा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी। ठीक है, इसका टॉप ऑफ द चिमनी, तो बेटा चिमनी फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, एक टावर है और एक चिमनी है। ठीक है, अब इस चीज का नहीं पता टावर बड़ा है या चिमनी बड़ी है। ठीक है, हमें नहीं पता, तो हम किसको छोटा बड़ा बढ़ाएंगे हमें नहीं पता। हाँ, इतना पता चल गया है कि ग्राउंड के ऊपर एक तो टावर है एक चिमनी है। अब ये नहीं पता किसको छोटा और बड़ा, वो एंगल बताएंगे। ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। ठीक है, कहां से बना रहे, फ्रॉम द टॉप, और किसको देखा जा रहा है, टॉप ऑफ द चिमनी को। एंगल ऑफ एलिवेशन है, यानी इससे क्लियर हो गया चिमनी की हाइट ज्यादा है। तो टॉप ऑफ द टावर, ये टावर है आपका फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये टावर है आपका, और चिमनी की हाइट ये भी। ठीक है, ये हाइट है चिमनी की, चिमनी ये है और ये आपका टावर है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ चिमनी, इसके टॉप को देखना है कहां से, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, इसके टॉप से देखना है। तो यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे पैरेलल टू ग्राउंड। तो इसके टॉप को देखो बेटा, इसके टॉप को देखोगे तो आपका ये लाइन ऑफ साइट हो गई। एंगल कितना बताया है, एंगल है आपका 60 डिग्री। जितना एंगल दे रखा है उतना लिख देंगे बेटा। ठीक है, आप इसको थोड़ा नजदीक बनाते तो ये थोड़ा ज्यादा एंगल दिख जाता है। ठीक है, अब जो भी फिगर है, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द चिमनी। अब फुट को देखना है, कहां से देखना है ये बताएगा, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से ही देखना है। तो टावर के टॉप से इस पॉइंट को देखना है, ये पॉइंट आ गया आपका। इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन आएगा ये 30 डिग्री। ठीक है, इस लाइन को कंप्लीट कर दो, ये जो डॉटेड लाइन बना रहे हैं हम इसको कंप्लीट कर दो। ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है आपकी, या ग्राउंड है। ठीक है, फिगर हमारा कंप्लीट हो चुका है भाई। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 40, टावर की हाइट दे रखी है 40 मीटर। ये रफ फिगर है बेटा हमारा, हमने मेजर करके नहीं बनाया है। ये 40 मीटर है, इसकी हाइट फाइंड करनी है आपको। तो इसकी हाइट को आपने स्मॉल h ले लिया। ठीक है, दो ट्रायंगल कहां का दिख रहे हैं, एक तो ये ट्रायंगल दिख रहा है और एक ये ट्रायंगल दिख रहा है। अब इसके एंगल से ये एंगल 30 है, तो ये एंगल कितना हुआ, अल्टरनेट एंगल 30, तो ये भी 30 हो गया हमारा। ठीक है, तो नेमिंग कर दो A, B, C, D और E। ठीक है,
ये नेमिंग हो गई हमारी। जो दो ट्रायंगल में टिक कर रखे हैं वो कंसीडर करेंगे और हाइट फाइंड करेंगे। सबसे पहले आप इस छोटे वाले इस नीचे वाले ट्रायंगल करो, ट्रायंगल ए बी सी, बी के ऊपर राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, ठीक है, ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है आपका। जो गिवन अननोन क्या है, ये डिस्टेंस अननोन है, लेट ये आपने अज्यूम कर ली ये x है, ठीक है। तो x बाई ये 40 दे रखा है, 40 क्या लिखा बेटा, ये एंगल के अपोज में ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर क्या हो गया, कोट 30, कोट 30 की वैल्यू, ठीक है, कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो यहां से x की वैल्यू आ गई है 40√3, x की वैल्यू फाइंड हो गई है, यहां से x की वैल्यू 40√3 आ गई है, ठीक है। अब इस वाले को देखो बेटा, अभी इसके ऊपर आ जाओ, ये 40 है तो ये कितना होगा, ये भी 40 होगा, तो ऊपर वाला कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा h-40, ठीक है बेटा, ये 40 है तो ये भी 40 होगा, ये पूरा h है आपका, तो ये h-40। तो ट्रायंगल अप्लाई करो इसमें। अब की बार कंसीडर कर रहे हैं ट्रायंगल ए डी ई, डी के ऊपर राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है h-40, नीचे बेस x, ये भी x होगा हमारा, तो x हमने निकाल लिया है 40√3, ठीक है। क्या बन गया ये, परपेंडिकुलर बेस, तो ये होता है आपका 10, एंगल कितना है 60 डिग्री, तो अब की बात 60 लिख दिया हमने, तो 10 60 कितना होता है √3, तो यहां से आपका h-40 इज इक्वल टू 40 इंटू √3 इंटू √3, ठीक है बेटा। ये वैल्यू इधर जाके मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा आपका 120, तो यहां से h 120 प्लस 40 इज इक्वल टू 160, हाइट कितनी आई है चिमनी की, 160 मीटर। अब ये बताओ बेटा, हाइट हमने निकाल ली, जो क्वेश्चन मुझे मिनिमम हाइट 100 होनी चाहिए पॉल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, तो हमारी हाइट तो 160 है, तो ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई मीट कर रहा है, ठीक है, पॉल्यूशन नॉर्म्स को सेटिस्फाई कर रहा है। और जो डिस्कशन हमने स्टार्टिंग में बता दिया था, क्या कर रहा है, अगर पॉल्यूशन इससे 100 से नीचे रहता है तो हमारा नीचे ग्राउंड में पॉल्यूशन ज्यादा हो जाता है, लेकिन अगर इसकी हाइट 100 से ज्यादा होती है तो ये जो पॉल्यूशन क्या होता है वो ऊपर एटमॉस्फेयर में ही चला जाता है, ठीक है। तो ये डिस्कशन हुआ था हमारा यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 42 देखो बेटा, क्वेश्चन 42 में है 2 ships आर देयर इन द सी ऑन ईदर साइड। बेटा इस वर्ड का भी मीनिंग समझो, मोस्टली बच्चे जो मिस्टेक करते हैं, ऑन ईदर साइड, 2 ships आर देयर इन द सी ऑन ईदर साइड ऑफ ए लाइट हाउस। एक लाइट हाउस है, ठीक है, सी के अंदर, उसके दोनों तरफ एक शिप इस साइड है, एक शिप आपकी दूसरी साइड है, ठीक है। इधर साइड का मतलब है एक शिप इस साइड है, एक इस साइड है, बीच में आपका लैंप पोस्ट है, तो लैंप लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस है आपका, ठीक है, ठीक है। सी का लेवल ले लिया, सी का लेवल है ये आपका, ये सी का लेवल है, थोड़ा सा इसको ठीक बना लेते हैं, ठीक है। ये लाइट हाउस है, सी के अंदर लेवल बनाया बेटे, वाटर लेवल है आपका, लाइट हाउस, यहां पे लाइट आपकी, इन सच ए वे दैट द शिप्स एंड द लाइट हाउस आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। जो ये है साम स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, इनका जो बेस है वो, फॉर एग्जाम्पल एक शिप है यहाँ पे आपकी, ठीक है, शिप ए, इसका नाम रख दो ए, और ये शिप है आपकी S1 और इसको रख दो S2, ठीक है, शिप 1 और शिप 2। इधर साइड का मतलब है S, एक इधर है, एक आपकी दूसरी इस साइड है, इस लाइट हाउस आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। कुछ बच्चे है सर लैंप का एक लाइन के ऊपर, बेटा इसके ऊपर ये जो बेस है लाई कर रहा है इसका,
ठीक है, ये एक लाइन के ऊपर ही है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर, अब की बात किसकी बात कर रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, कहां से, आर फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, यहां से टॉप से देखना, तो यहां एक हॉरिजॉन्टल लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ करोगे आप, ठीक है, इसकी पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे आप इससे, ठीक है, टू शिप्स आर ओवर फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस आर 60 एंड 45, ठीक है, एक 45 एंगल बना रही है, एक 60, वो आपकी चॉइस है किसको आप 60 और 40 ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल ये आपने ले लिया 45, ठीक है, और ये हो गया आपका 60, ठीक है, 45 एंड 60, कोई बच्चा इधर भी ले सकता है, इधर 60 इधर 45, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज, इसकी हाइट दे रखी है 200 मीटर, 200 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, इन दोनों शिप S1 और S2 की टोटल डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस फाइंड करनी है आपको, ठीक, तो इसके लिए मुझे ये अलग से चाहिए, ये अलग से, तो इसको x1 ले लिया आपने और इसको x2, तो डिस्टेंस टोटल कितनी हो जाएगी, x1 प्लस x2, आपको x1 प्लस x2 दोनों फाइंड करके ऐड करने हैं, ठीक है, √3 की वैल्यू दे दी है, 1.73 यूज करनी है, तो यूज करनी है बेटा इसको। क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ, एंगल यहां पे दिखाओगे एक बार, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां पे 45 और एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री, ये बढ़ाओगे एलिवेशन के इक्वल हो जाएंगे आपके, ठीक है बेटा, अल्टरनेट एंगल है ये। तो अब इनकी नेमिंग कर दो, ए बी सी और डी, ओके, ये तो शिप 1 है, ये शिप S2 है, शिप के नेम रखे हुए ये तो जो ट्रायंगल है पहले इसको कंसीडर करो, पहले वाले जो ट्रायंगल इसको कंसीडर करोगे, ए सी बी, सी के ऊपर राइट एंगल ट्रायंगल, अननोन क्या है x1, ठीक है, गिवन क्या है 200, अब की बार ये गिवन है बेटा 200, तो क्या हो गया ये b अपॉन p कितना आएगा 10, सॉरी कोट 45, तो यहां से x1 कितना आ गया, कोट 45 1, x1 की वैल्यू आ गई 200 मीटर, ठीक है। दूसरा जो ट्रायंगल है उसको कंसीडर करोगे, मेन बेटा सारी मेहनत है फिगर बनाने में, जिसका फिगर करेक्ट बन गया उसका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। दूसरा ट्रायंगल है ए सी डी, सी के ऊपर राइट एंगल ट्रायंगल है, अननोन है x2, ठीक है, x2 और ये है 200, फिर से वो b अपॉन p, कोट 60 डिग्री, कोट 60 डिग्री 1/√3, 1/√3, तो यहां से x2 आ गया आपका 200/√3, ठीक है। दोनों डिस्टेंस आपने फाइंड कर लिए हैं, क्या करना है आपको, इसको रेशनलाइज कर दो, 200 3 नीचे 3 हो जाएगा आपका, ऊपर √3 हो जाएगा, रेशनलाइज कर दिया, कितना आया बेटा आपका, √3 की वैल्यू पुट कर दो, √3 की वैल्यू है आपकी 203 1.73, ठीक है, ये लगभग आपका कटेगा तो नहीं, 8 3 4 नहीं कटेगा, ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट ये 2 और 6 14 2 और एक 5, ठीक है, नीचे 3, ठीक है बेटा, इसकी मल्टीप्लाई की आपने 6 14 2 और 3, ओके, हाँ सही है, इसको डिवाइड कर लो, 1 1 1 और दूसरा आपका 15, ठीक है, 3 3, बेटा ये इस 2 डेसिमल तक निकाल लिया आपने, इतने मीटर ये आ गई, एक x1 आया आपका, ये x2 आ गया इतना 115.33, तो टोटल डिस्टेंस पूछी थी इसने
फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो दो शिप के बीच में डिस्टेंस कितनी है, x1 प्लस x2, कितना आ गया टोटल 315 33 मीटर। ठीक है बेटा, ये आंसर है हमारा। ठीक है, इसको कंप्लीट करोगे आप। इसके बाद नेक्स्ट 45 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 45 करने से पहले एक बात कहता बेटा, अगर पिछले वाले क्वेश्चन में मुझे लग रहा है जो हाइट जो दे रखी थी लाइट हाउस की वो 20 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, हमारा आंसर तब मैच करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा 20 मीटर, अगर डाटा चेंज करना है कुछ नहीं करना है आपको, 20 मीटर है तो आप चेक कर लेना 200 मीटर है। ठीक है, उस हिसाब से सोल्व कर देगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखा बेटा, है इजी क्वेश्चन आपका बिल्कुल, लेकिन एक चीज के लिए लिया है बस, इस लाइन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इस लाइन में कंफ्यूजन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं क्वेश्चन को, फिर फिगर बनाते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। ठीक है बेटा, फिगर बनाते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहे हैं, किसका, टॉप ऑफ द टावर। ठीक है, आप ग्राउंड बनाओगे, ग्राउंड के ऊपर एक टावर है। ठीक है, टावर, ये टावर है आपका। इस टावर से फ्रॉम द 2 पॉइंट्स, अब वो 2 पॉइंट्स लेंगे बेटा, एट ए डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ ए टावर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इन द सेम स्ट्रेट लाइन लेने बेटा, एक स्ट्रेट लाइन पे लेने हैं आपको, इसी पे एक की डिस्टेंस दे रखी है 4 मीटर। ठीक है, ये पॉइंट P1 है और दूसरा P है P2 है। ठीक है, इसकी दे रखी है 9 मीटर, कंप्लीट दे रखी है बेटा ये इसके बेस से। ठीक है, अब विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। अब लाइन ऑफ साइट ज्वाइन करो, दोनों को ज्वाइन करो बेटा, लाइन ऑफ साइट को। एक तो ये है और दूसरा ये बेटा। ठीक है, ये दोनों आपके बन गए हैं। अब मुझे थीटा नहीं पता चल रहा, एंगल नहीं पता चल रहा, तो इसके लिए इसलिए लाइन बोली बेटा, इस सारा खेल इसी के ऊपर है। इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। कह रहा है ये जो दो एंगल जो बने हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। क्या बात है, अगर ये दोनों एंगल का सम कितना आना चाहिए, थीटा, सॉरी 90। अगर एक एंगल आपका थीटा है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, दोनों का सम कितना आएगा 90, तो कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। ठीक है, एक है थीटा, दूसरा 90 माइनस थीटा, ये एंगल आ गया बेटा। एक को आपको लेट करना ही पड़ेगा। अब इनकी नेमिंग कर दो, ये तो P2 है। ठीक है, ये P1 है, ये A हो गया, ये B हो गया। इसके बाद दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करो और अपने स्टेटमेंट लिखो। ट्रायंगल लिया मैंने P2AB। ठीक है, ए के ऊपर 90 एंगल है। अननोन क्या है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज, इसको लेट कर लिया x, वो 6 प्रूव करने की, ये जो x की वैल्यू है वो 6 आएगी, प्रूव करना है। तो अननोन है x, नीचे गिवन कितना है 9। ठीक है, क्या बन गया बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा। इतना ही छोड़ दो बेटा इसको, ये फर्स्ट हो गया आपका। हमें थीटा नहीं दे रखा, हमें यही छोड़ना पड़ेगा इसे। दूसरा ट्रायंगल जो कंसीडर करोगे P1AB, ए के ऊपर 90 एंगल, तो h/4 इज इक्वल टू, फिर से क्या बन गया tan। अब की बार एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, जितना एंगल बेटा वो एंगल पुट कर देंगे यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेटा 90 के साथ। तो tan किस में चेंज होता है, कोट में, तो कोट में चेंज हो गया कोट थीटा। तो ये आ गया आपका कोट थीटा h/4। ये सेकंड। इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कैसे, tan के साथ इसकी मल्टीप्लाई, और ये इन दोनों की मल्टीप्लाई। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आप tan थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू h/9 इंटू h/4। तो tan थीटा और कोट थीटा इनवर्स होते हैं एक दूसरे के, कैंसिल हो गए, यहाँ पे कट के क्या बन गया
1, ठीक है। ये कितना हुआ 9 इंटू 4 36, इधर हो गया h स्क्वायर, स्क्वायर रूट बोथ साइड करोगे, स्क्वायर रूट बोथ साइड करोगे h आ जाएगा प्लस माइनस 6। अब हाइट कभी नेगेटिव होती है नहीं, तो नेगेटिव वाला कैंसिल हो जाएगा, h इज इक्वल टू 6 मीटर। ये आपका हाइट आ गई है टावर की, आप लिख दोगे हेंस प्रूव, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नहीं देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है आपका, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए वर्टिकल टावर, टावर पी क्यू, ठीक है बेटा। जो वर्टिकल टावर है पी क्यू, अब की बार नेमिंग जो है इसने खुद ही कर दी है, तो वही नेमिंग लेंगे हम। एक टावर है ग्राउंड के ऊपर, टावर पी क्यू, ठीक है, पी और क्यू, ये है बेटा। फ्रॉम ए पॉइंट एक्स ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड के ऊपर कोई एक्स पॉइंट लिया, ठीक है, एक्स पॉइंट ले लिया आपका, ये एक्स पॉइंट है। यहां से इसके टॉप को देखना कितना एंगल बन रहा है 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन है बेटा। इसके टॉप को, ये लाइन ऑफ साइट हो गई आपकी, तो एंगल 60, ठीक है। एट ए पॉइंट वाई, एक पॉइंट वाई और आ गया 40 मीटर वर्टिकली अबोव एक्स, 40 मीटर वर्टिकली अबोव एक्स, इसके ऊपर वर्टिकली ऊपर चले जाओ, ठीक है, 40 मीटर। यहां पे ये वाई पॉइंट है, वाई। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज 45। अब इसके टॉप को देखना है, ठीक है, ये पॉइंट। तो यहां पे तो बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी आपको, तो ये एंगल है 45, ठीक है। इसको आगे प्रोड्यूस कर दो, ठीक है, इस लाइन को आगे प्रोड्यूस कर दो, ये इसके पैरेलल लाइन है एक्स क्यू के, ठीक है। इस नाम, इसको अलग से नेमिंग कर दो एस, ठीक है। कैलकुलेट हाइट ऑफ द टावर, आपको हाइट फाइंड करनी है। लेट ये हाइट पूरी है कैपिटल सॉरी स्मॉल एच, ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 40 हो जाएगा एस क्यू, ठीक है, ये भी 40 हो जाएगा। तो ऊपर वाला कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा h माइनस 40, ओके, h माइनस 40। अब दो ट्रायंगल आपको दिख रहे होंगे बेटा, एक तो ये ऊपर वाला ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल दिख रहा है जिसमें एंगल है आपकी, उन दोनों को कंसीडर करना है। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं, अब ये डिस्टेंस हमें दे दी रखी है, इसको x लेट कर लो, स्मॉल x ये आपकी डिस्टेंस। तो ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं पी क्यू एक्स, पी क्यू एक्स, यहां से क्यू के ऊपर आपका 90 एंगल है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जो गिवन, जो अननोन है आपको, अननोन तो दोनों ही है, ये पूरा क्या है आपका h, नीचे x, क्या बन गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 60, तो यहां से x आ गया आपका √3x। वैल्यू आपको याद होनी चाहिए बेटा, जल्दी जल्दी, यहां से रिलेशन आ गया। दूसरा ट्रायंगल यूज करेंगे, दूसरा ट्रायंगल जो है आपका PSY, PSY, ठीक है, S के ऊपर अब 90 एंगल हो जाएगा क्योंकि ये लाइन आपस में पैरेलल है। तो इसके ऊपर अननोन x, ये भी x होगा आपका, तो ये भी x हो गया, h माइनस 40 डिवाइड बाई x, फिर से क्या बन गया 1045, 1045 की वैल्यू 1, तो यहां से आ गया h माइनस 40 इज इक्वल टू x, ठीक है। यहां से h निकाल लो आप, h आ गया 40 प्लस x, ये दोनों x इक्वल हो जाएंगे, इसकी वैल्यू यहां पुट कर दो, ये आ जाएगा √3x इज इक्वल टू 40 प्लस x। यहां से इस x को इधर लेके आओगे तो x कॉमन ले लिया आपने, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 40, तो x आ गया आपका 40 डिवाइड बाई √3 माइनस 1, ठीक है। वैसे आपको हाइट निकालनी थी, आप डायरेक्ट बेटा यहां से x को एलिमिनेट करते तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता, कोई नहीं, अभी भी करते हैं इसको।
तो यहां से इसको रेशनलाइज करोगे, ठीक है, वो थोड़ा छोटा रहता आपका। x को इलिमिनेट करो, हमने किसको इलिमिनेट कर दिया, h को, h हमें फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा आपका 40 √3 + 1, नीचे कितना आया 3 - 1 2, 2 से 2 पे कितने पे कैंसिल हो गया 20 पे, तो आपका x की वैल्यू आ गई है बेटा 20 √3 + 1, ओके, ये आ गया है। इसके बाद h निकालना था मेरे को, ये मीटर में आ गया, x की वैल्यू आ गई हमारी, h निकालना है मेरे को √3, तो 20 √3 + 1, ठीक है, तो √3 को अंदर भेज दो, 3 + √3, कुछ नहीं बेटा, इसकी कैलकुलेशन करनी है आपको, अगर डेसिमल में आंसर चाहिए तो इसको कैलकुलेट करना है आपको, ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है, इतना भी छोड़ सकते हो, और अगर आपका आंसर मैच नहीं हो रहा है तो आपका आंसर मैच कर लेना, इसमें √3 की वैल्यू 1.732 पुट करके सोल्व कर लेना, आपका सोल्व हो जाएगा, तो ये आपकी हाइट ऑफ टावर आ जाएगी यहां से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, इस देखो बेटा, इस क्वेश्चन, इन्हीं क्वेश्चनों की बात कर रहा था मैं स्टार्टिंग में, जो स्टार्टिंग में बात कर रहा था कि इन क्वेश्चनों के लिए बेटा, ये इस क्वेश्चन में स्पीड के ऊपर आ गए, स्पीड ऑफ बोट इन मीटर/आवर, ठीक है, मीटर/आवर में कैलकुलेट करनी है आपको, ठीक है। दूसरा दे रखा है ये 2 मिनट, ठीक है, इस मिनट को आवर में चेंज करेंगे, हमें आंसर चाहिए आवर में, तो इसको चेंज करेंगे, तो 2 मिनट आवर में चेंज कैसे होंगे, 2/60 यानी 1/30 आवर, ठीक है। अब क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ बेटा, स्पीड पूछी है, तो स्पीड जब पूछेंगे आपसे, तो स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम तो इसने दे दिया बेटा 1/30 आवर, टाइम तो ये रहा आपका, डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है, ठीक है, जितने डिस्टेंस की हमें 2 मिनट दिया, ये टाइम दिया, वो उतनी डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, तो पहले आप फिगर बना लेते हैं, फिर देखते हैं कौन सी डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। ए मूविंग बोट इज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 150 मीटर हाई क्लिफ, मूविंग अवे, मूविंग दूर जा रही है बेटा, फ्रॉम द क्लिफ, जो आपकी क्लिफ है, चोटी जो है, पहाड़ की चोटी जो भी है, उससे दूर जा रही है बोट आपकी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये क्लिफ है आपकी, ठीक है, ए मूविंग बोट इज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 150 मीटर हाई क्लिफ, 150 मीटर, मूविंग अवे, एक बोट इसके बेस अवे जा रही है बेटा, इस डायरेक्शन में जा रही है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट चेंजेस फ्रॉम 60 to 45, फॉर किसी पॉइंट के ऊपर मान लो ये एंगल था, इसके टॉप से देखा जा रहा है, एक तो लाइन ऑफ साइट ये हो गया, दूसरा ये हो गया बेटा, ठीक है, तो किसने 60 से 45 पे चेंज हो रहा है, 45, ठीक है, बोट मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, 2 पोजीशन आ गई जिसके ऊपर एंगल चेंज हो रहे हैं आपके, ठीक है, जो ये जो डिस्टेंस है बेटा, ये डिस्टेंस कवर किए 2 मिनट्स में, पहले 60 एंगल पे थी, उसके बाद 40 पे पहुंची, तो 2 मिनट्स में पहुंची वो, तो ये जो डिस्टेंस है वो फाइंड करनी है आपकी, ये 2 मिनट, तो 2 मिनट हम बाद में लिखेंगे, ये डिस्टेंस फाइंड करनी है आपको x, इसको कवर करने में टाइम लिया है 2 मिनट्स, ठीक है, ये x फाइंड करना है, ये भी अननोन है, इसको लेट कर लो y, ठीक है, हमें एक्चुअली फाइंड x करना है, y फाइंड नहीं करना है, y से हमारा आंसर नहीं आएगा, x से आएगा। ये दे रखा आपको 150, नेमिंग कर दो इसकी A B C और D। अब जो ट्रायंगल है उसको कंसीडर करो, पहला जो ट्रायंगल है पहले इसको ले लो बेटा, ठीक है, A B C, B के ऊपर राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, गिव अननोन क्या है y, गिवन है 150, क्या बन गया ये, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या है भाई यहाँ पे 4, एंगल 60 डिग्री, एंगल है आपका 60 डिग्री, तो यहां से y कितना आ गया आपका, cot 60 कितना होता है 1/√3, तो 150/√3, y की वैल्यू आ गई है बेटा ये, ठीक है, ये मीटर,
y आपने फाइंड कर लिया है। इसके बाद जो आपका ट्रायंगल अप्लाई करो आप, ट्रायंगल ए बी और डी, ठीक है। बी के ऊपर आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, अप्लाई करो एक, तो ये हो गया 1, अननोन क्या है x प्लस वाई, नीचे 150, कोट 45, कोट 45 1, कोट 45 की वैल्यू 1 हो गई, तो x प्लस वाई आ गया आपका 150। y कितना है ऊपर निकाला है हमने, तो x कितना आ जाएगा 150 माइनस 150 बाई √3, ठीक है। क्या करोगे, √3 की वैल्यू पुट कर दो, इसको रेशनलाइज करोगे तो √3 ऊपर आ जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा, ठीक है। ये कट जाएगा आपका 50 पे, तो आपका x आ गया है 150 माइनस 50 √3, ठीक है। यहां से 50 कॉमन आ रहा है आपका, 50 कॉमन आ रहा है, हमें डिस्टेंस आपकी आ गई बेटा, जितनी भी आई है डिस्टेंस आपकी आ गई है, आवर ईयर, स्पीड कितनी आ जाएगी, स्पीड डिस्टेंस 50 कॉमन आ रहा है आपका, ठीक है। 3 माइनस √3, नीचे टाइम, टाइम है 1/30, 1/30, 30 चला जाएगा ऊपर, ठीक है। कितना आ गया 1500, 3 माइनस 1.732, ये माइनस करोगे आप, कैलकुलेशन कर लेना बेटा, ठीक है। ये आपका 3 में से माइनस होगा तो 8, ठीक है। उसके बाद 6 2 2 1 इंटू 1500 और भी आएगा, तो ये कैलकुलेट कर दो, ठीक है। इसकी जो कैलकुलेशन करोगे आपका आंसर आ जाएगा, तो 0 0 15 इंटू 8 120, ठीक है। 120 हो गया, 12 आपका रह गया सिर्फ 90 और 102 10, उसके बाद 30 40 15 और 4 19, ठीक है। ये आ गया बेटा। अब कितने के बाद डेसिमल लगाने हैं, 3 के बाद, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया 1902 मीटर पर आवर, मीटर पर आवर, ठीक है बेटा। इतने मीटर एक घंटे। 63 क्वेश्चन देखो बेटा, 63 जो क्वेश्चन है इसमें भी आपको स्पीड ऑफ एरोप्लेन फाइंड करनी है, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंट भी है इसका, उसको देखते हैं अब। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45, ठीक है। अब ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट है, ग्राउंड के ऊपर आपका कोई पॉइंट है, लेट ये पॉइंट है आपका, ठीक है। इसके ऊपर कोई एरोप्लेन है आपका, पोजीशन क्या है, ये एरोप्लेन है आपका, ठीक है। एरोप्लेन, ये पोजीशन है एरोप्लेन की, इसका एलिवेशन यानी यहां से देखा जा रहा है बेटा, ये है, कितना एंगल दे रखा है 45, ठीक है। ये 45 एंगल है। इसके बाद क्या है, आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड, 15 सेकेंड की फ्लाइट के बाद द एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। अब एक बात बताओ बेटा, कुछ बच्चे के माइंड में इधर आएगा या इधर आएगा, डायरेक्शन तो कुछ भी हो सकती है, इधर भी आ सकता था इधर भी, लेकिन अगर इधर आता तो एंगल क्या होता, बढ़ जाता, लेकिन अब गिवन का एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज, यानी एरोप्लेन आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। एरोप्लेन आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है, आप फाइंड करोगे तो 15 सेकंड के बाद, लेट 15 सेकंड के बाद, यानी तो 15 सेकंड, ठीक है। 15 सेकंड के बाद नई पोजीशन आ गई आपकी ये, ठीक है। इसको इसके साथ ज्वाइन करोगे आप, ज्वाइन कर दिए, ये एंगल 30 डिग्री हो गया आपका, ठीक है।
इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 3000 मीटर, यानी ये जो हाइट दे रखी है ये 3000 दे रखी है, ठीक है, ये 3000 दे रखी है आपकी। फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन, आपको स्पीड फाइंड करनी है। अगर आपने बेटा ये डिस्टेंस फाइंड कर ली तो फिर सेम वही आप डिस्टेंस वही स्पीड फाइंड करनी है। स्पीड तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम दे रखा है सेकंड में आपकी बात, ठीक है, आवर में चेंज कर लो, मोस्टली आंसर जो होते हैं आवर में होते हैं, तो टाइम आवर में कैसे चेंज करेंगे, 15 सेकंड, कितने सेकंड होते हैं 1 आवर में, 3600, ठीक है, जो कट रहा है वो काट दो बेटा, ठीक है, 15 से कट रहा है आपका, 15 दूनी 30, 15 चौकी 60, यानी 1/240, ये आपका आवर में आ गया टाइम, ठीक है, 1/240। अब हमें बस डिस्टेंस फाइंड करनी है, कौन सी डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये फाइंड करनी है, नेमिंग कर दो अब, ए बी सी डी और ई, ठीक है। अब ये दोनों आपको बताइए 90 रहेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ की हमने, तो दो ट्रायंगल बन रहे हैं यहाँ पे, तो 45 वाला ट्रायंगल बेटा ये वाला ए बी ई, और दूसरा 30 एंगल बन रहा है ए सी डी, ठीक है, ये चीज कैलकुलेट करेंगे हम, ठीक है, इसको एक्स लेट कर लिया और इसको वाई लेट कर लिया, ठीक है, हमारा आंसर किस आएगा, वाई से, तो वाई को कैलकुलेट करेंगे हम। तो सबसे पहले हम छोटे वाले ट्रायंगल इसके ऊपर 45 वाले में लगाते हैं, ट्रायंगल लिया ए बी ई, बी के ऊपर 90 हो गया, फाइंड क्या करना है, एक्स, एक्स फाइंड करते हैं, बी कितना गिवन है 3000, क्या बन गया बेटा ये, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस तो कोट 45, कोट 5, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3000 मीटर ही आ गई है। हमें एक्स से हमारा आंसर नहीं आएगा बेटा, ध्यान रखना, हमारा आंसर आएगा वाई से। तो अब ट्रायंगल अप्लाई करोगे ए सी डी, सी के ऊपर आपका 90 है, एक्स प्लस वाई 3000, फिर से वही बन गया बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, क्या बन गया कोट 30, कोट 30 की वैल्यू √3, तो यहां से x प्लस वाई आ गया आपका 3000 √3, y की वैल्यू पुट कर दो, x आ जाएगा √3 माइनस 3000, यानी 3000 आप कॉमन ले लो, ठीक है, 3000 आप कॉमन लोगे तो आपका आ जाएगा √3 माइनस 1, ये आपका बेटा y आ गया ये आपका, ठीक है, ये y आ गया आपका, तो y आ गया आपका। अब ये जो डिस्टेंस थी आपकी आपने फाइंड कर ली है, नीचे टाइम आपका 1/240, तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी आपकी 3000, ठीक है, 3000। अपना आंसर चेक कर लेना बेटा, मीटर पर सेकंड में है तो फिर आपको बस कुछ नहीं है, इसको कुछ सेकंड में ही रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, हम फिलहाल इसको सेकंड में ले लेते हैं, ये मीटर है और नीचे सेकंड, बाद में चेंज कर देंगे। अगर आपका आंसर 3 माइनस 1, नीचे 15 सेकंड लिया बेटा, आंसर किसमें आएगी, स्पीड आएगी आपकी मीटर पर सेकंड में, तो कट जाएगा ये आपका 200 पे, तो 200 √3 माइनस 1, ठीक है, कितना आया बेटा ये 200, 1.732 माइनस 1, तो आपका आंसर 200
और 0.732 ये आ गया 0.732 मल्टीप्लाई करो बेटा 4 6 14 ठीक है 0 0 2 3 के बाद यानी आपकी जो स्पीड आई है वो आई है 146.4 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड आई है आपकी एरोप्लेन की 146.4 मीटर पर सेकेंड। अगर हम इसको आंसर में आवर में चेंज करें तो आवर में चेंज करना है इसको किलोमीटर पर आवर ठीक है किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 146.4 18/5 से आपका आंसर आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में ठीक है किलोमीटर पर आवर में तो मल्टीप्लाई करो बेटा कट तो नहीं रहे ठीक है 18 तो ये जो कैलकुलेशन करोगे उससे आपका आंसर किसमें आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में ये कैलकुलेशन आप कर लोगे ठीक है मीटर पर सेकंड में देखा है आंसर तो आपका आंसर ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो इस आंसर को किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा ठीक है बेटा क्लास को ऑफ करते हैं थैंक यू।